और मेरे को लगता है कि हमारे पास सबसे इजी जो बुलाना या करवाना या जो भी है वो हम राजेश जी को बोलते हैं और वो हो जाते हैं हमारे काम। भी हो किसी के भी अंडर आ रही हो, हम राजेश गुप्ता जी के पास जाते हैं। राजेश गुप्ता जी सुन लेते हैं, करते हैं, उन्होंने करा भी है। हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा तो हम इन्हीं को बोलेंगे। दुख सुख में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नहीं हो सकती, जो सुख में साथ है ही है, लेकिन दुख में जो साथ है सबसे इंसान सबसे बेस्ट वही। कोई काम यहाँ पे बोलते हैं तो हमारा जल्दी से हो जाता है। आप देखना हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त मैं केशवपुरम इलाके में हूँ। वजीरपुर विधानसभा विधायक राजेश गुप्ता जो हैं मीटिंग कर रहे हैं, आठवले की मीटिंग की है। मीटिंग का क्या असर देखते हैं और जो विकास कार्यों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तो किस है। तो अगर हम बात करें कि काम की, जैसे जिस पार्क में खड़े हैं, इस पार्क की साफ सफाई की भी बात की जा रही है, जो कि निगम का पार्क है, लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी जो व्यवस्था है वो भी है। यहाँ पर जो स्टूल लगाए गए हैं, टेबल लगाई गई हैं, बेंच है वो भी है, और लाइट का भी इंतजाम सब यहाँ पर है पूरा है। अभी कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि हो जाएगा। अब हमने बोला है तो आज हमने अपनी समस्याएं रखी हैं और आगे वो जरूर पूरी होंगी। पहले वाली भी पूरी हुई हैं, आगे भी होती जाएंगी। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आप दोबारा इनको लाने का इरादा बनाते हैं? हाँ, अभी तक तो बिल्कुल यही कोशिश है, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा तो हम इन्हीं को बोलेंगे। पूरी कोशिश है, पूरी आपकी या पूरे RW की? पूरे RW की सबकी है। आप सबका मन है कि इस बार अगर विधायक फिर से तीसरी बार आए तो राजेश गुप्ता ही हों? जी हाँ, बिल्कुल वही आए राजेश गुप्ता जी। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, कोई एक खासियत, आप कोई एक अच्छाई बताएं विधायक राजेश गुप्ता की। अच्छाई यही है कि जो काम बोला जाता है वो हो जाता है। सब काम हो जाते हैं। मना नहीं किया, सारे काम करे हैं। उनसे मिलना आसान है? हमें तो मिल जाते हैं। हाँ माता जी, काम तो छोड़ो, दुख सुख में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दुख सुख में भी रहते हैं, हर टाइम रहते हैं। हर टाइम रहते हैं। कहीं हमें हॉस्पिटल में परेशानी आती वहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ भी आ जाते हैं। वहाँ भी हमारी मदद करते हैं हर तरह से। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो सुख में साथ है ही है, लेकिन दुख में जो साथ है सबसे इंसान सबसे बेस्ट वही है भाई, बस। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो आदत है राजेश गुप्ता की, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है? जी बिल्कुल कि दुख में हर वक्त नजर आते हैं। जी। और जब देखो, काम की बात सुख आती में है तो हर कोई आता है, लेकिन जो दुख में आए ना इंसान, सबसे बेस्ट वही है। सबसे बेस्ट वही है। बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि बस हम और लोगों से भी बात करेंगे, और लोग हैं दूर खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप आइए, आप सबसे अनुभवी महिला लग रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काम की बात लोगों से हमने करी है, आपको ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा पसंद या सबसे ज्यादा अच्छाई आप विधायक राजेश गुप्ता में देखते हैं? भाई इनके उसमें तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेडिकल और शिक्षा का लगता है कि सब अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब गरीबों को फ्री दवाई वगैरह ये, और हम अगर कोई काम यहाँ पे बोलते हैं तो हमारा जल्दी से हो जाता है। जल्दी से हो जाता है। तो कोई काम बोलते हैं, पेंशन के कागज हैं सीनियर सिटीजन वाले, तो उन्होंने बड़े अच्छे से भरवाए हैं, सबको हर चीज़ करी है। वो कह रहे हमें, मेगा जी ने बोला कि हमें मेरे को खुद दे दो फॉर्म, मैं जमा करा दूंगी, तो ये हमें घर बैठे सहूलियत मिल जाती है। घर बैठे सहूलियत मिल जाती है। में जो मेघा जी को इन्होंने अपॉइंट कर दिया है, वो सबसे बेस्ट काम किया है कि वो जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है हम इनको बोलते हैं, ये आगे कन्वे कर देती हैं।
तो आपको ये पसंद है कि एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके साथ में है? बिल्कुल 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 राजेश गुप्ता जी के सारे वर्कर्स, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके जैसे ही हैं। उनके जैसे ही है। बिल्कुल। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। आप किस तरह से देख रही हैं कि विधायक राजेश गुप्ता के काम और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इसका क्या असर नजर आ रहा है? इसका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा असर नज़र आ रहा है। हमारी सारी महिलाएं, सारी जो हमारी सहेलियां ही हैं, बहुत खुश हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील होता है कि वो हमारे एक तो टच में रहते हैं विधायक जी। ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक जी से कोई भी टच में रहता है, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकता है, जो कि बेहद ही अच्छा है। बाकी सभी बहुत खुश हैं, आप देख सकते हैं। बस आप किस तरह से इस मीटिंग को देख रही हैं? मीटिंग हुई है, काफी लोग यहाँ पर थे। हाँ, यहाँ काफ़ी लोग थे और समस्या अपनी बता रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने लोग इकट्ठे हुए। हमारे जो राजेश गुप्ता एमएलए जी हैं, सबकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देते हैं जैसे कि चुटकियों में, हर एक की बात सुनते हैं और एकदम फ्रैंकली होकर सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे विधायक गलियों में घूमता है, सबकी समस्याएं सॉल्व करता है। और जो उनके बस की बात भी नहीं होती, जो निगम की होती है, वो भी वो खुद अपने आप करते हैं। पार्क को देख लो, उनकी सफाई कराना, और जो नालियाँ हैं उनके लिए भी आज मैं लड़ी थी बेशक, पर उन्होंने सर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम कराएंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और लोगों की सारी समस्याएं दूर होते हुए देखा है। मैं तो ये कहूँगी ऐसे हमारे एमएलए हमेशा रहे। विधायक राजेश गुप्ता के लिए अगर कोई भी सवाल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे उनके फेवर में ही जवाब आ रहा है, क्योंकि ये 10 साल का काम बोल रहा है उनका, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो लगातार मिलते रहे। मैं एक बार विधायक राजेश गुप्ता जो हैं जनता के बीच में हैं और आडोले की तमाम लोगों ने उनको घेर रखा है। विधायक साहब से मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से महिलाओं ने जवाब दिया है, महिलाओं का प्यार नज़र आ रहा है, वोट में भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 बार से आपको मौका दिया है, जिता है, तीसरी बार भी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्यार वोट में अब कितना जाने वाला है? देखो, मुझे तो प्यार से मतलब है, वोट का ये जाने। मैं जानती हूँ पूरा 100% जाएगा। मेरा ये कहना है, जो देखो, मैंने अभी आपने सुना कि मैं त्यागी पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूँ, इसी केशवपुरम में। 14 साल ज़िंदगी के आदमी स्कूल में देता है। बहुत सारे क्लासमेट्स, बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। जो कुछ लोग शिफ्ट हो गए, कुछ लड़कियाँ थी जिनकी शादी हो गई होंगी, लेकिन बहुत सारे अभी भी रहते हैं। सामने वाले ब्लॉक में ही मेरा फ्रेंड रहता है, तो मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ खेलता था। तो इन सबसे मेरे बहुतों से बहुत पारिवारिक संबंध है। मेरी माता जी है, ये खड़ी हुई, जो आपने अभी देखा, मुझे समोसा खिला रही थी। लोगों से बड़ा प्यार है। तो ये प्यार भी शायद इसलिए है क्योंकि ये संबंध लगातार इतने सालों से बरकरार है। ये मुझे कोई विधायक मानता नहीं, कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है। और मेरे लिए भी इनसे ऐसे ही संबंध है कि अगर इनकी कोई भी तकलीफ है छोटी बड़ी, तो वो मेरी जिम्मेवारी एक परिवार के तौर पर बनती है। और इसीलिए जो लोग कहते थे कभी केशवपुरम बीजेपी हार नहीं सकती, और आपको बताऊं कि 2015 में जब मैं 22,044 वोटों से जीता था, तब भी मैं केशवपुरम हार गया था, अच्छे खासे वोटों से हारा था। यहाँ बीजेपी की अच्छी पकड़ है। लेकिन 2020 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी मुझसे केशवपुरम हार गई। और हार क्यों गई? क्योंकि पूरा परिवार जो था वो ताकत से लगा, इकट्ठा हुआ। और मुझे लगता है कि किसी को भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि किसी का वोट वहाँ पक्का है। जब आप जाते हैं, कुछ आप जितनी मर्जी झूठ बोल लो, आपने देखा कि झुग्गियों में जाके झूठ बोलेंगे, वहाँ जाके कर रहे थे कि हम तो यहाँ पर रात को सोने का ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ के कहते हैं कि ये झुग्गियाँ होनी नहीं चाहिए। अरे यहाँ क्यों जाके सो रहे हो फिर? सोए कहीं नहीं, ऐसी जगह देखी जहाँ AC लगा हुआ था, जहाँ घर में टॉयलेट था। तो और फिर 10वें साल में क्यों? मैं तो लगातार जाता हूँ, मैंने वहाँ छठ का व्रत करता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे गुप्तानी कहा जाता है सिंधियों में, अगर मैं वहाँ पे हरिद्वार में जा रहा हूँ, अगर मैं सुबह प्रभात फेरी में हर एक के यहाँ पे जाता हूँ, तो नहीं जाते। मैं तो छठ के ऊपर पानी के नीचे अंदर उतरता हूँ, 36 घंटे का बिना पानी का व्रत रखता हूँ, तो करके दिखाते। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कल आप झुग्गियों में मेरे साथ थे, आपने देखा वहाँ भी लोगों ने कैसे बात करी। जितना मर्जी झूठ बोले जाओ, और यहाँ भी यही पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जनता के बीच में, अगर आप उनको अपना जेन्युइनली परिवार, एक तो कहना है नारा दे दिया, नारा नहीं, अगर आपके संबंध है उनसे, आप दिल से सोचते हो, तो भगवान भी आपकी लाज रखता है, आपको प्यार दिलवाता भी है और देता भी है। तो बस वही है जो आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने विधायक साहब से बात करी है कि पूरी विधानसभा में यहाँ लगातार खबर कर रहे हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं कि महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा समर्थन जो है विधायक राजेश गुप्ता के लिए है, क्योंकि यहाँ के लोग, विधानसभा की जनता जो है विधायक राजेश गुप्ता को विधायक नहीं, अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। इसी नाते उनके प्रति जो प्यार और समर्थन है वो साफ झलकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।